साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। दुआएं और आशीर्वाद झोली भरकर कमाओ, क्योंकि दौलत और शोहरत साथ नहीं जाएगी। निरंकार गुण सेवक द आप ही फड़दा टकदाए, ओकर दुख मुसीबत फेले हथ सिर दे रखदाए। सेवक दातार के आगे जो भी प्रार्थना करता है, दातार उसकी हर प्रार्थना को पूरा कर देता है। बेशक आप आजमाइश और पड़ताल करो, पर निस्वार्थ होकर किसी परोपकार की भावना को हृदय से धारण करके आप देखोगे आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। सत्संगत जी, अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिलियो सारस पानी, अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिलियो सारंग पानी। राम कबीरा एक भरे कोई न सके पहचानी। भक्त और भगवंत के इस नाते में एक ऐसी अवस्था भी आ जाती है जब दोनों इस तरह एक हो जाते हैं जिस तरह सारंग अर्थात बादल और पानी एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। सत्संगत जी, सफलता के लिए केवल कल्पनाओं के संसार में खेलते नहीं रहना है, अपितु सही समय अवसर पर सार्थक कर्म भी करना जरूरी है। सामान्यतः हम अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए केवल सीढ़ियों को देखते रहते हैं, यद्यपि सफलता के लिए उन सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। ध्यान रहे कि हमारे अनुमान गलत हो सकते हैं, परंतु हमारे ध्यानपूर्वक हुए अनुभव कभी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है सत्संगत जी, और अनुभव हमारे मन की सीख समझ है। जीवन शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा कमाना बहुत आवश्यक है, पर पैसा कमाने के लिए हम इतना वक्त खर्च न कर दें कि उन पैसों को खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही ना बचे। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक और रिवर्स गियर नहीं होता, इसलिए सुख पाने के लिए हम इच्छाओं आशाओं की कतार लाइन इतनी लंबी भी ना लगा दे कि संतुष्टि की चाबी हाथ से छूट छूट फिसल जाए। वास्तव में सुख का ताला केवल और केवल संतुष्टि की चाबी से खुलता है। सत्संगत जी, थी प्यासी हुई तड़प अब ये मेरी आत्मा, हासिल हुई मंजिल मिला इसको परमात्मा। थी प्यासी हुई तड़प अब ये मेरी आत्मा, करते तो थे पहले भी भक्ति में कमी न थी। मन था अंधेरा ज्ञान की जब रोशनी न थी, मिली नज़र हो गया भरमों का खात्मा। थी प्यासी हुई तड़प अब ये मेरी आत्मा। सदा सिकवे ही रहते थे कभी लपे हमारे, ये फीके फीके लगते थे सब महल चौबारे। रौनक से भरा लगता है अब सारा ही जहां, थी प्यासी हुई तड़प अब ये मेरी आत्मा। मेरे मन से अब अज्ञानता का पर्दा उठ गया, हर जर्रे में दिखाई दे अब अक्ष प्रभु का। अब सारा ही संसार है मंदिर मेरा बना, थी प्यासी हुई तड़प अब ये मेरी आत्मा। मिला है सतगुरु तो सच का है दरबार मिल गया, नफरत गई एक प्यार का संसार मिल गया। हर श्वास में संतो होने लगी रब की वंदना, थी प्यासी हुई तड़प अब ये मेरी आत्मा। सत्संगत जी, जब घर के किसी नल में बूंद बूंद करके पानी गल रहा होता है तो वह वेस्ट ही चला जाता है, पर अगर हम कोई बर्तन या बकेट नीचे रख दे तो वह पानी उपयोग में आ ही जाता है। जीवन का भी ऐसा ही हमारी श्वास उस बूंद की तरह निकलते जा रही है। जब तक इन श्वासों को भक्ति रूपी बर्तन में नहीं लगने देंगे ये वेस्ट ही जाती रहेगी। पानी तो फिर जमा हो सकता है, पर जो श्वास एक बार निकल जाए तो करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी वापस नहीं आती। सत्संगत जी, यदि अमन और शांति नए युग की मांग है तो इसका एकमात्र साधन है आध्यात्मिक जागृति। सत्य सम्राट सत्संगत जी,
निरंकार का ज्ञान न होने के कारण आज पूरे विश्व में अराजकता का माहौल है। संसार समाज में भय और भ्रम का वातावरण है। जाति पाति, धर्म, मजहब, भगवान के नाम पर इंसान को इंसान से अलग किया जा रहा है। अलगाववाद, सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा कारण है भगवान को बांट देना। साथ संगत जी, जब तक विश्व के कोने कोने में निरंकार का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं फैलेगा, विश्व बंधुत्व नहीं होगा। इसके लिए रफ्तार, स्पीड बहुत तेज गति से बढ़नी होगी निरंकार के ज्ञान की। संत निरंकारी के हर संत को अपना बहुमूल्य योगदान देना पड़ेगा। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान लेकर चुपचाप नहीं बैठना है, आगे से आगे इस ज्ञान को फैलाना है। ब्रह्म ज्ञान का विस्तार करना होगा। साथ संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने 36 साल ब्रह्म ज्ञान का विस्तार करने के लिए बहुत तप और त्याग किया। आज हमारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी और निरंकारी राज पिताजी दिन और रात इसी ज्ञान के विस्तार में लगे हुए हैं, ताकि मानवता सुखी हो जाए, धरती पर विश्व बंधुत्व की स्थापना हो जाए। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान का मतलब कण कण में सिर्फ निरंकार को देखना, निरंकार के सिवा और कुछ भी नहीं देखना। लेकिन ये अवस्था बहुत कम लोगों की बन पाती है। इसके लिए दिन रात निरंकार में खोना पड़ता है। साथ संगत जी, जिसने ब्रह्म ज्ञान को जी लिया, जीवन में उतार लिया है, उसके ऊपर जादू, टोना टोटका, भूत प्रेत, जिनका साया भी पास नहीं आता। बुरी आत्माएं ब्रह्म ज्ञानियों के पास आने से डरती है। साथ संगत जी, और अगर ज्ञान लेने के बाद भी कोई हवा लगी है, ताबीज और जंतर मंतर, झाड़ फूंक के चक्कर में हम पड़े हुए हैं, तो ज्ञान को जीवन में नहीं उतारा है हमने। ब्रह्म ज्ञान सारे भ्रमों का नाश करता है। साथ संगत जी, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है। भक्तों के लिए अपने नियम भी बदल देता है, लेकिन बिना सतगुरु के प्रकट नहीं होता। परमात्मा को प्रकट करने के लिए सतगुरु चाहिए। साथ संगत जी, भक्त के हृदय में ऐसी मजबूती, परिपक्वता होती है कि कभी भी भक्त भ्रम भुलेखे में नहीं पड़ते, कभी भी अपने विश्वास को डांवाडोल नहीं होने देते, निरंकार दातार पर अकीदा विश्वास कायम रखते हैं। साथ संगत जी, भक्ति में पहला कदम परमात्मा का बोध हासिल करना है। परमात्मा का बोध करने के बाद भक्ति की यात्रा शुरू होती है। जिनकी सोच विचार में केवल निरंकार है, जो खाते पीते सोते जागते सिर्फ निरंकार को ध्याते हैं, वे मुक्त आत्मा होते हैं। मुक्त आत्माएं लोक कल्याण में लगी रहती है। साथ संगत जी, इंसान शैतान और भगवान माँ के गर्भ से ही पैदा होते हैं। हमारे कर्म ही हमको इंसान, शैतान या भगवान बनाते हैं। साथ संगत जी, हरि रूठे गति एक है, गुरु शरणागत जाए गुरु, रूठे एक यो नाही, हरि नहीं करे सहाय। अर्थात साथ संगत जी, प्रभु के रूठने से एक उपाय है कि आप गुरु की शरण में चले जाए, परंतु गुरु के रूठने से एक उपाय नहीं है, क्योंकि तब प्रभु भी उसकी कोई सहायता नहीं करते। हरि कृपा तब जानिए, दे मानव अवतार गुरु, कृपा तब जानिए, छुड़ावे संसार। अर्थात प्रभु की कृपा हम तब जानते हैं जब उन्होंने हमें मनुष्य रूप में जन्म दिया है। गुरु की कृपा तब जानते हैं जब वे हमें संसार के सभी बंधनों से मुक्ति दिलाते हैं। प्रेम प्याला लो पिए, शीश दक्षिणा दे लो भी, शीश न दे सके नाम प्रेम का ले। अर्थात साथ संगत जी, जो प्रेम का प्याला पीना चाहता है, वह गुरु दक्षिणा में सिर का बलिदान भी देना जानता है। लोभी सिर नहीं दे सकता, वह सिर्फ प्रेम का नाम पढ़ लेता है। साथ संगत जी, चंदन से वंदन ज़्यादा शीतल होता है। योगी होने के बजाय उपयोगी होना ज़्यादा अच्छा है। प्रभाव अच्छा होने के बजाय स्वभाव अच्छा होना ज़्यादा ज़रूरी है। साथ संगत जी, यदि हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों के साथ तालमेल की कला सीखनी होगी। साथ संगत जी, लाख बुझाए है यदि तेरी, तो भी तो छुटकारा नहीं, नाम लिए जा नाम जपे जा, इस बिन पार उतारा नहीं।
कठिनाइयाँ आती भरी यद्यपि पद में तेरे आ जाए, याद प्रभु की बनके नैया तुझको पार लगा जाए। योनि चक्र में पड़ के मानव रहता आता जाता है, हरि को जिसने जान लिया वह घर वाला हो जाता है। निर्मल मन ये है, हो नहीं सकता तीर्थ जा जा नहाने से, पाप करोड़ों धुल जाते अवतार गुरु दर आने से। सत्संगत जी, स्वीकार करना ही संतुष्टा का राज है। ये समझ कि जिंदगी की हर परिस्थितियों मेरे लिए प्रेक्षण है, हमारे हर परिस्थिति में स्वतः संतुष्ट। सत्संगत जी, श्री अष्टवक्र गीता श्लोक 7.5। आचार्य, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ और यह जगत असत्य जादू के समान है। इस प्रकार मुझ में कहाँ और कैसे अच्छे, उपयोगी और बुरे अनुपयोगी कल्पना। मानवता का धर्म हमें है निभाना, पहले तो अपने आप को है पहचानना। 84 के चक्कर को तो है मिटाना, मानव जीवन में तो यही है पाना। एक दिन वापस है यहाँ से जाना, गुरु ज्ञान से यही तो है समझाना। मन की भटकनों को है मिटाना, आपस में प्यार को है गले लगाना। सत्संगत जी, खुशी हालात से नहीं ख्यालात से पैदा होती है। हमारे गरीबों को नवाज देता है, हम गरीबों को नवाज देता है। ये तेरा कर्म है, तेरा जो हो गया मिट जाते उसके सारे भरम हैं। तेरी महिमा तू जाने, अपने वश की बात नहीं, कैसे गाऊं तेरी महिमा, मेरी तो औकात नहीं। सत्संगत जी, अगर जीवन में कामयाब होना है तो हमेशा प्रथम स्थान पर रहे। मुस्कुराने में, प्रशंसा करने में, सहयोग करने में, क्षमा करने में और अपनी गलती मान लेने में। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।